देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त क्राइम कैपिटल के तौर पे जानी जाती है। हालांकि देश की राजधानी है, लेकिन यदि क्राइम की बात करें तो सबसे अधिक दिल्ली में होता है। यदि हम क्राइम के आंकड़ों की बात करें तो 2024 में अब तक 1,74,253 अपराध दर्ज किए गए। ये वो मामले हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। हालांकि कई ऐसे मामले भी होते हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होते। कुछ लोग थाने नहीं पहुँच पाते हैं तो कुछ लोग तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। वहीं यदि हम 2024 आंकड़ों की बात करें तो 308 हत्याएं, 1034 डकैती, उसके साथ साथ 4,316 स्नैचिंग, इसके साथ साथ कुल मिलाकर के 1,74,000 से अधिक दिल्ली में क्राइम हो चुका है एक साल का। और लगातार देश की राजधानी कैपिटल ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आप लोग रहते हो, लेकिन लगातार यहाँ पे देखा जाता है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो सरकार है, दोनों सरकारें हैं जी, दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं जी। क्राइम तो छोड़ रखा है, ये जाके झुग्गी बस्ती वाले बांग्लादेशी लाके छोड़ दिए यहाँ पे। ये क्राइम ही करते हैं और करते क्या हैं ये, तो इन पर लगाम लगानी चाहिए ना। कौन लगाम लगाएगा? कौन? यदि दिल्ली पुलिस की बात लगाएगा, दिल्ली सरकार लगाएगी, लगाम तो लगानी पड़ेगी। जी, तो आए दिन क्राइम होते रहते हैं रोडों पे। जी। मतलब रात को घर से निकलने में डर भी लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है भाई जी, पूरा डर लगता है। जी, बहन जो कोई लेडी चली जाए उसको बख्शते ना। जी, बहुत बुरा हाल बना रखे इन्होंने कॉलोनी वाला ने। जी। देखा जाए तो देश की राजधानी में दो सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है। दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें तो वो केंद्र सरकार के हाथ में है। क्राइम को रोकेगा कौन दिल्ली में? दिल्ली पुलिस से रोका और कौन रोकेगा? दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमारे तुम्हारे से तो रोक नहीं, जी, वे रोक सके हैं। जी, अब ये कैमरे लगाने लग रहे हैं, देख जी, ये दिल्ली पुलिस के, जी, वे कर सके काम नहीं। मारे तेरे थोड़ी क्राइम रोकेगा। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। लगातार देश की राजधानी क्राइम कैपिटल के तौर पे अब जाना जाता है। आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक जो क्राइम है वो दिल्ली में हो रहा है। रोकेगा कौन इस क्राइम को? उस क्राइम को प्रशासन ही रोक सकता है। और वो कैसे रुकेगा? केजरीवाल सरकार ने तो कैमरे लगा दिए, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होगी इस चीज़ से, लेकिन उस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही ना। जी, केंद्र सरकार ने तो बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल ने, जो यहाँ की दिल्ली की मेन सरकार है, सीएम साहब है, उन्होंने तो बोल दिया कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, बेटी पढ़ाने वाला। वो बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको सरकार बचा तो नहीं रही ना। बेटियों को बचाने की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। इसमें सुधार करना होगा। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि बेटी पढ़ाओ, उन्होंने बेटी पढ़ाया। बेटी बचाओ का नारा जो दिया गया था, कहीं ना कहीं बेटी बचाने में नाकामयाब रही है सरकार। जिम्मेवार कौन है? भाजपा के पास केंद्र सरकार में भाजपा है, पुलिस भी भाजपा के पास है। जिम्मेवार कौन है दिल्ली में? भाजपा है। क्यों है जिम्मेवार? भाजपा के पास पुलिस प्रशासन है, इसलिए भाजपा जिम्मेवार है। तो ये क्राइम रुकेगा कैसे? क्योंकि आमतौर पे देखा जाए लगातार दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्नैचिंग होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, मर्डर होता है, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाता है। रोकेगा कौन इसको? पुलिस प्रशासन रोकेगा इसको। जी, पुलिस प्रशासन लोगों के साथ मिलकर काम करेगी तभी रुकेगा ये। जी, पुलिस रोकेगा। जी। अब पुलिस को ऑर्डर कौन देगा? यदि पुलिस की बात करें? केंद्र सरकार देगी पुलिस को ऑर्डर है। केंद्र सरकार एक्शन लेगी इस चीज़ पे। केंद्र सरकार सख्त होगी तो क्राइम खत्म होगा, नहीं तो क्राइम ऐसे ही चलता रहेगा। केंद्र सरकार इस चीज़ पे वैसे बोलती रहती है, लेकिन एक्शन नहीं होता इस चीज़ पे। मतलब क्राइम को रोकने के लिए केंद्र सरकार नाकामयाब रही कह सकते हैं दिल्ली में। बिल्कुल नाकाम रही, अभी तक तो नाकाम है। अब देखो आगे क्या होता है। जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। क्राइम रोडों का क्या हाल है, देखो ना रोडों का। रोड कैसे, आदमी कैसे निकले घर से बाहर। जी, डस्ट देखो कितना ऊपर चढ़ गया, पोल्यूशन कितना हो रहा है। जी, हम क्राइम पे चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ क्राइम की बातें करें। क्राइम को लेकर के लगातार दिल्ली में देखा जाता है, दिन दहाड़े लूटपाट होती है, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, दिन दहाड़े स्नैचिंग होती है। दिल्ली पुलिस कराती है और कौन कराता है? जी, तो दिल्ली पुलिस किसके पास है? सेंटर के पास है। तो जिम्मेवार फिर कौन हुआ? सेंटर होगा। जी, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार इनकी है। लड़ाई की सरकार है दोनों। सरकारें कोई काम नहीं करती। भट्ठा बैठा दिया दिल्ली का। दिल्ली 25 साल पीछे कर दी इन्होंने। दिल्ली का ऐसा बुरा हाल कर दिया, आने वाले 50 साल तक दिल्ली नहीं सुधर सकती। 25 साल पीछे गई। क्राइम को लेकर के इन्होंने कहा कि लोग सेफ नहीं है, घर से निकलते हैं तो डर का माहौल रहता है, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाए। कोई वो नहीं थी भय, अगुई कोई भय था। रात को अपने खेतों में चले जाते थे, आते थे 12-12 1-1 बजे, कोई भय नहीं था। अब भाई दिन छिपने के बाद घर से निकलना भारी हो रहा है। जब से कांग्रेस गई है, जब से बुरा हाल है।
दिल्ली का बुरा हाल है जब से कांग्रेस हुई है। जिम्मेवार कौन है? केंद्र में इस वक्त भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के पास ही दिल्ली पुलिस भी है, क्या वो जिम्मेवार है? हाँ वो अमित शाह जिम्मेवार है। अमित शाह जिम्मेवार है। अमित शाह जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। कौन जिम्मेवार कौन है? अमित शाह जिम्मेवार। अमित शाह जिम्मेवार हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये दिल्ली की जनता है जिसका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे दिन दहाड़े देखा जाए, दिल्ली के कई इलाके की बात करें, चाहे मुंडका की बात कर ले, शीलमपुर की बात कर ले, बवाना की बात करें, नागलोई की बात करें, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दिन दहाड़े हत्याएँ हो जाती है, दिन दहाड़े लूटपाट मचा हुआ है, दिन दहाड़े स्नैचिंग का मामला सामने आता है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का भी वारदात कई देखा गया है। और लगातार जो जिम्मेवार है वो केंद्र सरकार को बताया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी साफ तौर पे कहना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है और गृह मंत्रालय इस वक्त बात करें तो भाजपा केंद्र में सरकार है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है, चाहे वो केंद्र सरकार पे हो या फिर राज्य सरकार पे हो। सुरक्षा की बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जिम्मेवारी नारे को तो लगाए दिए गए थे, लेकिन इस जिम्मेवारी को निभाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज देश की राजधानी दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।